लेकिन युवा के लिए अब कलंक साबित हो रहे हैं तेजस्वी बाबू हैं। आज बहाली के लिए यदि तरसा रहे हैं तो आपको सीएम के कुर्सी के लिए तरसा। सर बोले थे कि अभी दिसंबर बाकी है, कहाँ गया उनका वादा? ये जुमलेबाज सरकार चाह रही है कि हम इन लोग को हवा में रखें। सुन लीजिए तेजस्वी बाबू, 26 जनवरी भी बीत गया, कम से कम कुछ तो पटल पे दिखना चाहिए था ना। नमस्कार, मैं कृपा सिंह न्यूज़ PR लाइव देख रहे हैं। इस समय हम गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर तमाम सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जो 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है और उनकी मांग है कि सरकार हम लोग को सिर्फ गुमराह कर रही है, नियुक्ति पत्र देती है, लेकिन आप लोग क्यों आ रहे हैं बार बार? सरकार तो आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द। आश्वासन से पेट नहीं न भरेगा सर। आश्वासन तो पिछले दिसंबर में भी दिया गया था, लेकिन आज तक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं हुआ। ये जुमलेबाज सरकार चाह रही है कि हम इन लोग को हवा में रखें, तो हवा में हम लोग रहने वाले नहीं हैं। सुन लीजिए तेजस्वी बाबू, आपके लिए हम बहुत दिन रात करके आए हैं। आज बहाली के लिए यदि तरसा रहे हैं तो आपको सीएम के कुर्सी के लिए तरसाएंगे 25 में। तेजस्वी जी तो कहते हैं कि अभी थोड़ा धैर्य बनाए, अभी तो कितना धैर्य, जल्दी शीघ्र क्या होता है? 6 महीना हो गया। 6 महीना में कितने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कार्य किए हैं? आप एक दिन में कुर्सी में बैठ जाइएगा, हम लोग 6 महीने सबके सरकार में तो क्या हो गया हम लोग के लिए? ये आश्वासन मत कीजिए। युवा के आप आइकन थे, लेकिन युवा के लिए अब कलंक साबित हो रहे हैं तेजस्वी बाबू। अभी से मौका है, सुधार कीजिए, नहीं तो सीएम का बेटा सीएम नहीं होगा बिहार में। सोच लिए हैं। शिक्षा मंत्री भी तो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग का विज्ञप्ति जारी होगा। अरे वो तो मीडिया में बने रहने के लिए उलूल जुलूल बयान देते हैं, उनकी बातों पर हमें 1% भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं। वर्तमान शिक्षा मंत्री से कई गुना अच्छा था विजय चौधरी, पहले वाला जो शिक्षा मंत्री था। वो रहता तो अभी तक में कुछ होता, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है नहीं करना है। रामचरितमानस में तो बेफालतू बात बोलते रहता है। धर्म जाति हमें खाए ला नहीं देगा, रोजगार रहेगा तो पेट चलेगा, ये बोली भी निकलेगा, वो नहीं रहेगा। आज धर्म और जाति बदू तो कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन धर्म जाति से हम लोग क्या मिलेगा? अरे हमें रोजगार चाहिए, रोजगार, प्यारा मोहब्बत ना, रोजगार बात करिए चंद्रशेखर बाबू, न तो अबरी मधेपुरा में उखाड़ के फेंक देगा अबरी युवा। सर बोले थे कि अभी दिसंबर बाकी है, कहाँ गया उनका वादा? क्यों झूठे बात पे वो आ रहे हैं आगे? शिक्षा के क्षेत्र में इतना झूठे बोलेंगे, आने वाला भविष्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरा ये कहना है कि अपने आश्वासन दे करके हम लोग को 2019 से थका चुके हैं। जल्दी से जल्दी 7वां चरण नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो हम लोग अंतिम पड़ाव पे उतर जाएंगे और रोड पे हम लोग आ जाएंगे। जी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग हटेंगे नहीं सर, क्योंकि हम लोग 4 साल से सीटेड बीटेड क्वालिफाई करके जो है रोड पे है। पिछले सरकार भी शीघ्र कर रही थी और ये सरकार भी शीघ्र कर रही है। बस वो पेपर में ही हो रहा है, न्यूज़ में ही हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है सर, धरातल पे जीरो है। जी, आप लोग का कितना दिवसीय? 1 दिवसीय धरना है? नहीं, हम लोग का अभी 3 दिवसीय धरना है जी, 3 दिवसीय धरना है। शांतिपूर्ण है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग नीतीश जी, तेजस्वी जी, हमारे शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर बाबू, बस उनसे वही गुहार है कि हमें इस फरवरी महीना में जो है वो हमारा नोटिफिकेशन 1 से लेकर 12 तक एक साथ जारी कर दें। शिक्षा मंत्री तो बयान दे रहे हैं कि जल्द से जल्द किया जाएगा। जी, ये जल्द से जल्द तो हम लोग 4 साल से सुन रहे हैं सर, जल्द से जल्द तो 4 साल से सुन रहे हैं और सुनते सुनते हमारा कान पक गया। अब हम लोग का जो है वो भरोसा बिल्कुल नहीं होता है किसी पे। शिक्षा मंत्री का बार-बार ये बयान आ रहा है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं। कि बिहार में कोई मंत्री हो, किसी की बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। जब बिहार में कोई लिखित आदेश का, लिखित निर्गत पत्र का वैल्यू नहीं है तो फिर हम बात पर किस स्तर से वैल्यू करें? बिहार के सबसे शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी अपर मुख्य सचिव का जब लेटर फेल हो सकता है, लिखित आश्वासन फेल हो सकता है, तो हम एक मामूली से ट्वीट पर क्या हम विश्वास करें और वैल्यू करें? वो बोलते हैं कि हमने साइन कर दिया नियमावली पर, हम विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, यहाँ पर कुछ होइबे नहीं किया है, धरातल पर कुछ दिखिए नहीं रहा है, तो हम कैसे विश्वास करें? जब तक हमें लिखित नहीं कुछ मिल जाता है, हमें कुछ विश्वास नहीं है कोई मंत्री हो। शिक्षा मंत्री
जैसे सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को तैयार किया जाए, क्या इसी तरह दिल्ली मॉडल बने? क्या क्या बोला? बिहार खुद एक मॉडल है, उसको दिल्ली मॉडल और बम्बे मॉडल की जरूरत नहीं है। बिहार विश्व गुरु रहा है पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय यही था जो कि विदेश के लोग पढ़ने आते थे, और ये केजरीवाल मॉडल और दिल्ली मॉडल लाएंगे। बिहार मॉडल यहाँ लागू कीजिए। तो टीचर, वही तो टीचर की नियुक्ति कीजिए ना, वही तो सीधा बात है। जब शिक्षा की नहीं आप मॉडल लागू करने चल दिए हैं, पहले सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में आप शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, क्या है भैया? आप तो ये बरगला रहे हैं, झूठ-मूठ का आप बैनर पोस्टर मार्केटिंग कर रहे हैं। आपसे सीधा निवेदन है, आप कोई भी आधिकारिक ट्वीट हो, पोस्ट हो, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप धरातल पर हमें लेटर निकालें जिसमें विज्ञप्ति हो, नियमावली नहीं, विज्ञप्ति हो, कब से कब क्या आदेश होगा उसमें टोटल जानकारी हमें चाहिए। कब तक आप लोग करिएगा? अभी 3 दिवसीय आंदोलन है हम लोग का, 9, 10, 11। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो 20 तारीख से अगले बजट सत्र के पहले हम लोग रोड पर भी उतरेंगे। बिल्कुल। अररिया जिला से जी। कब आप सीटेट? 2019 में दिसंबर 2019। सीटेट बहुत पेपर। हाँ जी जी। क्या उम्मीद है, मिलेगा ना? उम्मीद तो सर, उम्मीद पे तो यहाँ पे आते हैं, बिना उम्मीद का थोड़ी ना आंदोलन करने आते हैं। कि हम लोग का मांग, जो जायज़ मांग है वो स्वीकार कीजिए और हम लोग को जल्दी से बहाली करके स्कूल में भेजने का काम कीजिए। अभी तक तो लग रहा है, अगर 4 साल बीत जाता है इस आशा में कि आप एक प्राइमरी के टीचर बनने वाले हैं, लेकिन आपका बात नहीं सुना जाता है तो आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है। आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब सरकार आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है तब आते हैं हम लोग। शिक्षकों से ही पूरा देश संवरता है, लेकिन शिक्षकों को अभ्यर्थी को अनदेखा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ये बिहार के लिए निराशाजनक बात है। अगर इससे ऐसे ही राजनीतिक षड्यंत्र में फंसा दिया जाएगा तो गरीब मजदूर के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभी राजनीतिक दल बोलते हैं हम सामाजिक न्याय की लड़ रहे हैं लड़ाई। सामाजिक न्याय में सामाजिक बच्चे हैं जो गरीब मजदूर के, वो समाज के सर ये तो कहा जा रहा है पिछले 3 साल से, चाहे अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट हो चाहे जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, कहा सबके द्वारा जा रहा है कि बहुत जल्द शिक्षा की भर्ती होगी। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू हम लोग हर मंथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कथनी और करनी में फर्क होता है। कहते तो वो हमेशा है कि हम बेरोजगार की सरकार हैं, हम उनको रोजगार देने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन यदि वो हमको रोजगार दे दिए होते तो हम लोग को भी कोई शौक नहीं चढ़ा था ना इस तरीके से पोस्टर बैनर लेके हर वक्त रोड पे आकर के उनको बताने का कि सर हम लोग भी आप ही के राज्य के अभ्यर्थी हैं। आप जो बात बोल रहे हैं थोड़ा पटल पे भी दिखा दीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 में 15 अगस्त को घोषणा किए थे कि बिहार में 10 लाख नहीं 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 26 जनवरी भी बीत गया, कम से कम कुछ तो पटल पे दिखना चाहिए था ना। तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, गलती तो आप लोग कर रहे हैं ना कि हर बार हम अभ्यर्थियों की फीलिंग के साथ मजाक कर रहे हैं। तो आपने साफ साफ सुना किस तरीके से सीटेट बीटेट के तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ साफ कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को विज्ञप्ति जारी करे।